Hi dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. पिछले लेक्चर में कॉल ऑन एडवांस पर चर्चा हुई थी कि कॉल ऑन एडवांस होता क्या है। कॉल इन एडवांस का मतलब होता है अग्रिम याचना, यानी जब कोई निर्धारित समय से पहले भुगतान कर देता है, जब कोई निर्धारित यानी ड्यू डेट से पहले भुगतान कर देता है तो प्राप्त राशि को हम लोग अग्रिम राशि कॉल इन एडवांस कहते हैं। क्वेश्चन है, निर्मल ट्रैक्टर्स लिमिटेड इशूड टू द पब्लिक 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each ऑन जनवरी 1, 2014 पेबल एज फॉलो। निर्मल लिमिटेड 5000 इक्विटी शेयर 100 each के हिसाब से इशू किया, यानी 5 लाख का, जिसका जनवरी 1, 2014 को टाइम दिया हुआ है। एप्लीकेशन है 20 और अलॉटमेंट दिया हुआ मार्च का। एप्लीकेशन का डेट हुआ जनवरी और अलॉटमेंट का हो गया मार्च। फर्स्ट कॉल का दिया हुआ जून, फाइनल कॉल का दिया हुआ अगस्त। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स एंड द शेयर्स वेयर अलॉटेड वन शेयर होल्डर टू whom 200 शेयर्स अलॉटेड, जिसे 200 शेयर अलॉट किया गया था। पेड ऑल द मनी विद द फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल के समय जो है वो पैसा दे दिया सेकेंड कॉल का, यानी देना था सेकेंड कॉल के टाइम, दे दिया फर्स्ट कॉल के टाइम। ये हो गया कॉल इन एडवांस। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कॉल इन एडवांस दिया हुआ 6%। दिस इंटरेस्ट वाज पेड ऑन अगस्त 31 को दिया है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब पहले है एप्लीकेशन का 20 दिया हुआ है, 5000 इक्विटी शेयर है। टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, इशू ऑफ शेयर्स। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब जर्नल करते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी हो नाम रहेगा। पहला एंट्री एप्लीकेशन का डेट दिया हुआ है 1 जनवरी। 100 is payment were to be made as on application 5000 equity share of 100 on January 1, 2014 payable as follows। on application 20 है तो 5000 बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 5000 है गुने 20, 20 25 100 हो गया, 1 लाख। बी हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 5000 इक्विटी शेयर ऑन एप्लीकेशन, फिर 20 ऑन अलॉटमेंट। इसका डेट देते हैं 1 जनवरी 2014। फिर वही सेम डेट होगा। इक्विटी दूसरा नंबर, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, 1 लाख ही रहेगा। सब नारेशन बताया जा चुका है पहले। अब है अलॉटमेंट का, दूसरा हो गया था। तीसरा अलॉटमेंट का डेट दिया हुआ है, मेड ऑन अलॉटमेंट मार्च 1, 1 मार्च। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया, ड्यू का एंट्री है टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इसका दिया हुआ है। एप्लीकेशन 20 ऑन अलॉटमेंट दिया हुआ है 30, तो 5000
गुने 30, 5 दिया 15, 1,50,000, 1,50,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू सेम डेट रहेगा, 3 हो गया और 1 4, 1 मार्च। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, वही होगा 1,50,000, 1,50,000 बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। 1 मार्च कंप्लीट हुआ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट मार्च हो गया, फर्स्ट कॉल में डाउन जून 2014 30 एंड फाइनल कॉल दिया हुआ है 20, इसका भी 30 है। अलॉटमेंट 2 3 4 5, अलॉटमेंट के बाद था इसका मार्च है जून, 1 जून फर्स्ट कॉल, 1 जून इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले था एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर हुआ 30, फर्स्ट कॉल पर भी 30 है, तो 30 से गुना कर देंगे, उतना ही होगा 1,50,000। यहाँ भी 1,50,000 ही फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री हुआ। 1 जून ही सेम डेट चलेगा। छठा बैंक अकाउंट DR टू, अब यहाँ ध्यान देना है कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000 है, टू हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट रहेगा 1,50,000, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 शेयर होल्डर टू हुम, जिसके पास 200 शेयर्स वेयर अलॉटेड पेड द ऑल मनी विथ द फर्स्ट कॉल, यानी सेकेंड कॉल ही बाकी होता है। 20 हो गया एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 और 30 50, और हो गया 30 हो गया फर्स्ट कॉल, 50 30 80 एंड फाइनल कॉल बचा 20, तो 20 का फाइनल कॉल है और 200 यहाँ है, तो ये हो जाएगा वर्किंग नोट्स यहाँ कर देते हैं। ये हो गया फर्स्ट फाइनल कॉल का फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी 200 शेयर का पैसा है, इसका है 20, ये हो जाएगा 4,000। ये पैसा एडवांस दे रहा है। यह कंपनी के लिए 1 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा कि कॉल इन एडवांस क्या है, तो इसका जवाब होगा कॉल इन एडवांस जो है लायबिलिटी है, इसलिए इसको यहाँ क्रेडिट किया जा रहा है टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना है, 4,000 रुपया है। याद रखना है कि 1 जून कोई पैसा दे दिया, यानी इसका पैसा कब मिल गया, नारेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड कॉल्स इन एडवांस मनी also received. First call money and calls in advance money also received. अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का जब डेट होगा, एंट्री क्या करेंगे, इसका ब्याज का एंट्री बाद में करेंगे। लिखेंगे 6 हो गया। सेकेंड फाइनल कॉल का है, फाइनल कॉल का है अगस्त, यहाँ पर लिखते हैं 1 अगस्त, ये हो गया 2014 ही चलेगा। इक्विटी शेयर्स सेकेंड कर देते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इसका 20 है, तो 20 25 1 लाख हो जाएगा। ये यहाँ भी 1 लाख कर देते हैं,
बी हो गया ड्यू। अब इसको रिसीव करने के बारी आ रहा है। 1 अगस्त सेम डेट होगा। क्या नंबर 6, 7 और 1, 8। बैंक अकाउंट दिया 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जितना से डेबिट है उतना ही इसको हम क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से। अब सवाल उठता है कि 4000 पैसा पहले दे दिया था, इसलिए 4000 यहाँ एडजस्ट होगा। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हो गया यहाँ पर 4000। यहाँ लिखाएगा 96,000। बी लिखाएगा फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बी फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस मनी एडजस्टेड मतलब एडजस्ट कर लिया गया। पहले जो पैसा दिया था ऊपर तो सब पढ़ चुके हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है बैंक अकाउंट दिया 1,50,000 से। यहाँ पर ध्यान देना है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पर क्रेडिट किए हैं। ये छूट गया अमाउंट लिखने के लिए 1 लाख हो गया, ये 54,000। नारेशन में लिखते हैं बीइंग फर्स्ट कॉल मनी एंड कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव्ड आल्सो। अब आगे देखते हैं कि ये पैसा जैसे यहाँ पर 4000 क्रेडिट है, तो इसका एंट्री जो 4000 क्रेडिट है यहाँ पर डेबिट हो गया है, तो ये 4000 डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गया। तो 4000 यहाँ पहले आ गया, वहाँ एडजस्ट हो गया। अब करना क्या है कि इस पर ब्याज निकालना है। तो पैसा देखना है कि कब दिया गया है। पैसा दिया गया है 1 जून का। पैसा कब दिया गया है, यानी सेकेंड कॉल का डेट दिया हुआ 1 अगस्त, यानी देना था अगस्त में, दे दिया कब, जून में। तो जून और जुलाई यानी 2 माह का हम लोग ब्याज निकालेंगे। 2 माह का ब्याज निकालते हैं। कॉल इन एडवांस यही इंटरेस्ट निकाल देते हैं। फ्रॉम यहाँ पर है 1 जून, फ्रॉम 1 जून टू 1 अगस्त। तो जून 1 महीना हो गया, जुलाई 2 महीना, चूंकि अगस्त 1 तारीख है, यहाँ लिख देंगे 2 मंथ हो गया। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट इसका टू हो गया पीआरटी, यानी हो गया आपका कितना है 4000 हो गया। इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, लिखा हुआ 6% गुने 2 महीना बटा 12, तो 2 से 2 छक 12, 6 से कट गया, 1 2 0 गायब हो गया, यानी 40 रुपया ब्याज हुआ। अब याद रखना है कि अब यहाँ पैसा लॉस है कि प्रॉफिट है देखना। तो देखना है कि कंपनी ब्याज दे रही है, इसे मिल नहीं रहा है। कंपनी को जब ब्याज देना है तो क्या हो गया, इसके लिए लॉस है, इसलिए इसका ये डेबिट होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ऐसे केवल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया, यानी हो गया 40 रुपया। केवल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मतलब कॉल्स इन एडवांस के ऊपर हम ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट हो गया। अब रुपया आ रहा है कि जा रहा है, तो 2 हो गया बैंक, टू बैंक अकाउंट, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 40, यानी बीइंग इंटरेस्ट पेड हो गया, बीइंग इंटरेस्ट पेड। क्वेश्चन में जो बोला गया वो क्लियर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था जर्नल एंट्री बनाने के लिए बना दिए। अब 40 रुपया ब्याज दिया हुआ है,
लिखा हुआ है दिस इंटरेस्ट वाज पेड ऑन अगस्त 31st। ऑन एप्लीकेशन दिया हुआ है जनवरी 1, अलॉटमेंट का दिया हुआ है मार्च, फर्स्ट कॉल का दिया हुआ है जून, यानी जून, ध्यान देना जून में ही पैसा दे दिया। मेड ऑन जून मतलब जून में पैसा किसको दे दिया, जो देना था उसको अगस्त में पैसा तो दे दिया पहले, तो हम लोग केवल निकालेंगे कहाँ से, जून से लेकर के, यानी जून और जुलाई, जून और जुलाई। इसमें डेट दिया हुआ है मेड ऑन, फाइनल कॉल मेड ऑन अगस्त 1। यहाँ पर देखना है कि 1 जून को ये दिया हुआ था कि 1 जून को पैसा दे दिया, जबकि उसका ड्यू डेट है अगस्त, यानी देना था अगस्त में, इसलिए इसका डेट जो है 1 जून टू 1 अगस्त नहीं 31 अगस्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे 31 अगस्त। तो जब जून 1 महीना हो गया, जुलाई 2 महीना हो गया, अगस्त 3 महीना हो जाएगा, ये 3 महीना का ब्याज निकलेगा, यानी ये हो जाएगा 4000 गुने 6% है, तो लिखा जाएगा 6/100 गुने 3 महीना है बटा 3 महीना बटा 12, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 यहाँ 2 जीरो गायब हो जाएगा, और 2 से 20 दूना 40 और 20 दिया 60। अब इंटरेस्ट का एंट्री हो गया, ये बुक में आंसर भी गलत है, ये 60 होगा, चूंकि स्पष्ट बोल रहा अगस्त दिया हुआ उसका, ध्यान ये नहीं दिए, क्योंकि अगस्त में 31 अगस्त को लिखा हुआ था, 1 अगस्त नहीं, मिस्टेक हुआ। अब अगला टॉपिक है जो समझाने जा रहे हैं। पहले तो इस डेट के बारे में देखिए कि डेट जो क्वेश्चन में कह रहा है आंसर में देखना है, क्योंकि 1 अगस्त लिखा हमको, लेकिन वहां लिखा हुआ कि 31 अगस्त को पेमेंट करना, तो देना था 31 अगस्त को, दे दिया 1 जून को, तो कै महीना पहले दे दिया, जून हो गया पूरा, जुलाई हो गया पूरा, और 31 अगस्त पूरा, मतलब लास्ट 3 महीना पहले ये दे दिया। 31 अगस्त को देना था, कब दे दिया, जून में, 1 जून को, जून जुलाई और अगस्त। अब हम चलते हैं आगे, टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान देना है, सपोज दैट जैसे कंपनी के पास 20,000 शेयर है या कंपनी के पास 50,000 शेयर अवेलेबल है, यानी जनता को, कंपनी जनता के सामने जनता को शेयर खरीदने के लिए 50,000 का ऑफर दी, और जनता से कंपनी को मात्र 40,000 शेयर खरीदने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, तो इसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एक लाइन बताते हैं कि जब कंपनी को जितना उसके पास शेयर उपलब्ध है उससे कम आवेदन या खरीदने के लिए कम आवेदन प्राप्त होता है, तो इसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। 50,000 अंश उसके पास है उपलब्ध, जनता से आवेदन आता है 40,000, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये तो सेम क्वेश्चन है, मतलब जैसे बना वैसे बन जाएगा, केवल केस आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो ये समझना है कि सब उलट घुमा देते हैं कि कंपनी के पास 40,000 शेयर है और जनता से आवेदन आता है 50,000 का, तो इसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कहने मतलब कंपनी के पास जितना शेयर है, कंपनी के पास जितना शेयर है उससे अधिक आवेदन खरीदने के लिए, उससे अधिक अंश खरीदने के लिए जब आवेदन प्राप्त होता है तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। उसे ओवर, तो कंपनी को जो अधिक अंश हो गया 10,000, इसको लौटाना पड़ता है। अब इसका कंडीशन है कि कंपनी एट ए टाइम लौटाती है, तो जस्ट उल्टा एंट्री हो जाएगा, जैसे
प्राप्त करने की एंट्री होता है बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसका रिजेक्शन का एंट्री अपोजिट हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू हो जाएगा बैंक अकाउंट। अगर सिंपली जैसे रिजेक्ट करता है, कभी कभी अलॉटमेंट के समय लौट आएगा, कभी कभी फर्स्ट कॉल के समय, ये तो मैटर बात का है, समझना यही था टॉपिक कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अभिदान, आदि अभिदान और न्यूनतम अभिदान। एक नंबर का आएगा कि न्यूनतम अभिदान क्या है, तो समझ गए कि जितना कंपनी के पास अंश है उससे कम अंशों को खरीदने के लिए जनता से आवेदन प्राप्त होता है, तो उसे हम न्यूनतम अभिदान कहते हैं, न्यूनतम। आज इसको बोलेंगे हम लोग अधिकतम। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्लास होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बताएंगे। अभी इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और अपने व्यूअर्स और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।